मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है और मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है कि वो सोच भी नहीं सकता था। हमारी जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बुनियादुल मरसूस फ़तह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी। उसके बाद ये आपने उसी मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो आपने जो जीता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, फ़तह मिली। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजीर आजम की जानिब से पजीराई। वजीर आजम हाउस आमद पर खुद इस्तकबाल किया, तमाम खिलाड़ियों से मुसाफिहा किया, भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आप लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कल खुद देखा कि टीम जिस जोशो जज्बे से मैदान में लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है यही टीम बहुत जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएगी। वजीर आजम ने 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा, हीरो करार दिया। कहा तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है। वजीर आजम ने तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को पीसीबी के मामलात एहसन तरीके से चलाने पर मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वजीर आजम और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल रात गए इस्लामाबाद पहुंचने पर खिलाड़ियों का ढोल की थाप और बैंड बाजे के साथ इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस पर सफर किया, मद्दाहों को ट्रॉफी दिखाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो उसी तरह चलनी चाहिए। कल फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। ऑल्दो आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये भी क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। पाकिस्तान का इंडियन क्रिकेटर्स के नामुनासिब रवैये पर आईसीसी से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। इस मुतालिक आईसीसी को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा भारतीय खिलाड़ियों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, गैर अखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ी ने जो किया वो उनका ज़ाती फेल है। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर सरफराज अहमद के खिलाड़ियों की तारीफ, अहमद हुसैन और समीर मिन्हास की कारकर्दगी का खुसूसी जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अहमद हुसैन की इनिंग्स समीर मिन्हास जितनी ही अहमियत की हामिल थी। जीत के लिए खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत की। कोच शाहिद अनवर ने कहा कि वतन रवाना होने से पहले सिर्फ ट्रॉफी और शायकीन क्रिकेट का दिल जीतना हदफ था। टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, किसी खिलाड़ी का मोराल डाउन नहीं हुआ। प्लेयर ऑफ द फाइनल समीर मिन्हास ने कहा कि उन्होंने नेचुरल खेल पर तवज्जो दी और मैनेजमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट किया। जॉन एलिया का यह मिसरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के इस ट्वीट के जवाब में वायरल है, जिसमें इंडियन बोर्ड ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त पर सिर्फ इतना लिखा, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया को 191 रन से शिकस्त। सोशल मीडिया सार्फिन जवाब में इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जीतने वाली टीम का नाम पूछ रहे हैं। जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी इंडियन बोर्ड से पूछा किसने हराया, कोई नाम। एक और सारिफ ने जॉन एलिया की शायरी का सहारा लिया और लिखा आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा किसने हराया, कोई नाम, नाम याद रखना पाकिस्तान। Pakistan has never lacked courage and Pakistan has never failed when its people stood united. Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. This victory was not merely tactical, it was moral. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined and resolute when tested. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना महारत और यकजहती के जरिए वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं अखलाकी फतह भी है। हमने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तानी अवाम जब भी मुत्तहिद हुए कभी नाकाम नहीं हुए।
कैडेट कॉलेज पिटारो में खिताब करते हुए बिलावल ने कैडेट से कहा कि आज भी पाकिस्तान माशी दबाव समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुस्तकबिल का पाकिस्तान उन लोगों के हाथों तामीर होगा जो शॉर्टकट के बजाय दयानतदारी, जाती मफाद के बजाय खिदमत और आसानी के बजाय हिम्मत को तरजीह देते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजी शराकतदारी और बदलते जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत। फील्ड मार्शल को खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अता किया गया। ISPR के मुताबिक एजाज़ दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हमआहंगी और इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़ में फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार के एतराफ़ में दिया गया। फील्ड मार्शल ने एजाज़ देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल आज़म दोहराया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने साल 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। अमरीका का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल रही। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में सियासी और मिलिट्री उमूर के साबिक अमरीकी नायब सेक्रेटरी मार्क हेमिट के तज्जियाती मज़मून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल है। अखबार के मुताबिक मार्च में ट्रंप ने खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्की तारीफ की, जिसने वाशिंगटन में पॉलिसी का रुख बदल दिया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया। इब्तिदा में भारत को क्वाड और दीगर फोरम्स के जरिए बालादस्त बनाने और पाकिस्तान को साइडलाइन करने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन भारत के सियासी हालात, शख्सी आज़ादियों पर पाबंदियाँ, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सिफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कहा, हुकूमत को बताइए ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समात हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने अदालती बालादस्ती को ख़त्म कर दिया। आपका बस चलता तो आप आइन को भी मुअत्तल कर देते। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएँ। DC आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो अपील का कोई हक नहीं होगा। हाई कोर्ट इस मामले पर हुक्म इम्तना भी नहीं दे सकता। आपकी कमेटी लोगों को धमकाती है, कहती है कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए यही कल कब्जा ग्रुपों के साथ मिल जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे, पार्टी टिकट भी जारी हो सकेंगे। हुकूमत पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती नहीं होंगे? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस बात में जवाब दिया। हुकूमती मौक़िफ़ पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की। कहा, अगर हुकूमत ये कह रही है तो फिर इस हद तक उनका केस खत्म हो गया। अदालत ने नोटिस पर एडवोकेट जनरल ऑफिस को कल जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कहा कि अगर जवाब जमा नहीं कराएंगे तो केस कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा नहीं लगता कि अदालत सूबे का हक़ दिफा खत्म करे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। दिफाई क़ुव्वतों को दिफा के हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमें आइन की बालादस्ती, पार्लियामान के एहतराम पर जाना चाहिए। अफगान महाजरीन का मसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दो तरफा है। इन महाजरीन को धकेलने की नहीं, वापस भेजने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। इस मौके पर खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान जाकर मिलते हैं। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। अफगान हुकूमत को चाहिए कि दहशतगर्दी से लाताल्लुकी इख्तियार करे। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में वादियां बर्फ से ढक गईं।
स्वात, काला, मालम जब्बा समेत गिरदोनवा के पहाड़ों पर बर्फबारी। चिलास के बालाई मकामात पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दीर में बर्फबारी का लुत्फ उठाने सयाह लुआरी टनल पहुंच गए। अपर नीलम, बाबूसर टॉप, अड़ंकेल समेत दीगर मकामात पर गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी। एबटाबाद और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मरी गलियात में बारिश और जालाबारी वक्फे से जारी। बारिश और तेज हवाओं से दर्जा हरारत में कमी, सर्दी में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी और वस्ती इलाकों में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। बलूचिस्तान के शिमाली बालाई इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद रोज़ में सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री है। कोयटा में 2 डिग्री रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध का कहना है कि कराची में कल से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। शहर में जनवरी के पहले 2 हफ्ते सर्द होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इमाम मूसा काजिम और इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा ख़ानी की। इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर भी हाज़री दी। सदर मुमलिकत ने आइमा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत, इखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं की। पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। 21.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड। दरामदी सलाहियत भी 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। आदाद शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर हैं। 2023 में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 2.9 अरब डॉलर की सतह पर थे। दरामदी सलाहियत में 2 हफ्तों से कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक 2023 के मुकाबले में मुल्की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ज़खायर का बढ़ना कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफे और मुआशी इस्तेहकाम का इशारा देते हैं। पांच कारोबारी ग्रुप्स का बलूचिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। माड़ी मिनरल्स और ग्लोबाकोर मिनरल्स के दरमियान ज्वाइंट वेंचर मुआहदे के बाद मुस्बत पेशरफ। मुआहदे के तहत ग्लोबाकोर मिनरल्स लिमिटेड बलूचिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगी। चागी में सोने और तांबे समेत दीगर मादनियात की तलाश की जाएगी। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज के मुताबिक मादनी तरक्की के साथ ही मुल्क में अमन, तरक्की और रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर माशी महाज पर दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सहूलतों का मुतालबा कर दिया। ख़त में सदर PBF ख्वाजा महबूब रहमान ने कहा 2025 में मुल्की सनत और तिजारत के लिए मुश्किल साल साबित हुआ। कारोबार की लागत में कमी और आसानियाँ ताहाल फराहम नहीं की गई। महंगी बिजली और गैर मुसाबकती टैक्स निज़ाम ने सनत और ज़राई शोबे को कमज़ोर कर दिया। फ़ौज पाकिस्तान ने मार्का हक जीता है। बिजनेस कम्युनिटी मार्का मईशत जीतना चाहती है। इसके लिए बुनियादी वसाइल फराहम किए जाएँ। बिजली के नरखों में कमी नागुज़ीर है। हुकूमत साल 2026 के लिए वाज़ेह माशी रोड मैप फराहम करें। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को 191 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 50 ओवर्स में 347 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। जवाब में पूरी भारतीय टीम 156 रन पर सिमट गई। पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने चेयरमैन ACC मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल की। मोहसिन नकवी ने फाइनल के हीरो समीर मिन्हास को गले लगाया। फील्डिंग के दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शायान की अस्पताल में अयादत की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। सूबा दोबारा बड़े एहतजाज का मुतामिल नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन की ज़रूरत है। वज़ीर आला की मनशियात फरोशों से ताल्लुक़ के बारे में कोई मालूमात नहीं। ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए कि बाद में माफ़ी मांगना पड़े। अल्लामा राजा नासिर अब्बास अडयाला की जगह कुरम जाए और वहाँ हालात बेहतर करें।
अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त पर ATC पिंडी के जज अमजद अली शाह ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अलीमा खान की दरखास्त पर जज ने बताया अदालत में अलीमा खान की तरफ से जमा कराई गई 11 किताबें बानी PTI तक पहुंच चुकी हैं। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में इस्तगासे के गवाहान PID के नूर अहमद, पेमरा के नादिर खान, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मोहम्मद सप्तैन, पुलिस इंस्पेक्टर याकूब और एडिशनल सुपरिटेंडेंट अली अमीर शाह के बयानात रिकॉर्ड किए। पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना के बावजूद नॉन MTech गाड़ियों से 25% इजाफी टैक्स वसूली पर चेयरमैन नेशनल हाईवे और डायरेक्टर रेवेन्यू को अदालत तलब कर लिया। NHA के वकील ने अदालत को बताया कि जिस चेयरमैन को फरीक बनाया गया था उनका तबादला हो गया, अब नए चेयरमैन आए हैं। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि NHA अपनी ही जारी करदा रसीदों से इनकारी है। MTech रजीम की कानून साजी नहीं की गई, सिर्फ एलामिया जारी करके काम चलाया जा रहा है। अदालत ने अगली समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PTI ने बानी PTI से मुलाकात के लिए 6 वकील रहनुमाओं के नाम अडियाला जेल भिजवा दिए। फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, अली जमान, फैसल मलिक और सुहेल गर्देजी के नाम शामिल। कनाडा में दहशतगर्दी के इल्जाम में एक और अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान जरीदे के मुताबिक कैनेडियन पुलिस ने टोरंटो में दाइश से मुबैना ताल्लुकात और दहशतगर्दी के इल्जाम में 26 साल अफगान शहरी को गिरफ्तार किया है। अफगान शहरी दाइश को माली मसाइल फराहम करने और कत्ल के मंसूबे बनाने में भी मुलविस है। मुलजिम से भारी हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिडनी के बॉन्डाई बीच के हमलावरों साजिद और नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की टेक्निकल ट्रेनिंग ली। हमले से एक दिन कबल बॉन्डाई बीच का विजिट भी किया। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में नए हक़ाइक़ सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दोनों हमलावरों से मुतालिक दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी, जिनके मुताबिक एक हमलावर के फ़ोन से मिली वीडियो में दोनों मुल्जिमान दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। जख्मी मुल्जिम नवीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ का ऐवान से इंतहा पसंद नफरत अंगेज बयानात के खिलाफ नए कवानीन की हिमायत का मुतालबा। गुज़िश्ता हफ्ते सिडनी के बॉन्डाई बीच पर फायरिंग में 15 अफराद हलाक हो गए थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स ना रखने वाले एशियाई ममालिक क्रिकेट की मॉडर्न सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दुबई में होने वाले इजलास में सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। अंडर 19 एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर ACC की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पंजाब में जंगलात और माहौलियात का निज़ाम करप्शन फ्री बनाने के लिए अब हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा EPA जदीद टेक्नोलॉजी के निज़ाम EFOS से मुंसलिक कर दिया गया। EFOS के बगैर माहौलियात से मुतालिक महकमे ना हुक्म जारी करेंगे ना मंजूरी दे सकेंगे। फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है जदीद डिजिटल निज़ाम जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम रेमन का कहना है कि कराची के सनती इलाकों के लिए तकरीबन 9.5 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर हो गया है। कराची को दोबारा मजबूत, फाल और मुसाबकती सनती मरकज़ बनाने पर काम कर रहे हैं। तरक्याती कामों के मायार, रफ्तार और शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से लॉजिस्टिक्स में बेहतरी आएगी, कारोबारी लागत कम होगी और सरमाकारों का एतमाद बहाल होगा। सिंध पुलिस और सिंध रेंजर्स ने घोटकी और राजनपुर के कच्चे में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन का कंट्रोल राजनपुर पुलिस के हवाले कर दिया। SSP घोटकी ने दावा किया है कि कच्चा अमरानी, कच्चा कराची और कच्चा रजवानी में डाकू का सफाया कर दिया गया। ऑपरेशन में 16 डाकू मारे गए, 27 जख्मी हुए। घोटकी में 14 मुसाफिरों के अगवा के बाद डाकू के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया था। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा कि ख़वातीन का पहला इस्तेहसाल घर से शुरू होता है। इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली का आगाज़ घर से करना होगा। निस्फ़ आबादी को तरक्की के अमल में नज़रअंदाज करके तरक्की नहीं कर सकते। ख़वातीन की तमाम शोबों में शमूलियत यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। कराची में सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 25 जेंस की बुनियाद पर तफरीक से मना करता है। माशरे में
फजीलत की वजह से किरदार होता है, सिर्फ जिन्स की बिना पर मर्दों को ख़वातीन पर फजीलत हासिल नहीं। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए संजीदा है। गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ अदालत को 90 दिन में फैसला करने का पाबंद बनाया गया है। सरमायाकारी को फ़रोग़ देकर ही कौमी मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया जा सकता है। वर्ल्ड ट्रेड डेवलपर्स कैनेडा के चीफ एग्जीक्यूटिव राना तनवीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, कौमी मईशत के फ़रोग़ में समुद्र पार पाकिस्तानियों का कलीदी किरदार है। मुलाकात में वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में कल शाम से लापता 5 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिल गई। पुलिस को मुबैना ज्यादती का शुबा। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी है। फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। बिल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। पंजाब असम्बली में पेश किए गए बिल के मुताबिक फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी से फिल्मसाजी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती की जाएगी। कवायद व ज़वाबित और लाइसेंसिंग का जामी निज़ाम मुतारिफ होगा। बिल पर असम्बली की मुतालिका कमेटी 2 माह में रिपोर्ट देगी। जिला मोहम्मद की तहसील यकागुन में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तलबा शदीद सर्दी में ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर। वालिदैन और इलाका मकीनों का कहना है कि बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। साल 2025 के आखिरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम खत्म हो गई। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 46 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम मुल्क भर में 15 ta 21 दिसंबर तक जारी रही। आज़ाद कश्मीर में जारी बारिश से तवील खुश्क साली का खात्मा। मुख्तलिफ अजला के जंगलात में लगी आग भी बुझ गई। महकमा जंगलात के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों में वादी नीलम में 500 एकड़ रकबे पर फैले जंगलात आग से मुतासिर हुए। चीड़ समेत मुख्तलिफ कीमती दरख्त जल गए। गजा में दवाओं की खतरनाक हद तक किल्लत हो गई। जंगबंदी के बावजूद इंसानी इमदाद की रसाई ज़रूरत के मुताबिक नहीं। गजा की महकमा सेहत का कहना है कि लेबॉर्ट्री टेस्ट और ब्लड बैंक के सामान की किल्लत की शरह 59% तक पहुँच गई है। जंगबंदी मुआहदे के तहत गुज़िश्ता रोज़ इसराइली कैद से 6 फ़लस्तीनी कैदी दीर अल बला के अस्पताल पहुँच गए। 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी अब भी इसराइली जेलों में कैद हैं। अमेरिका की वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेल बरदार जहाज को कब्जे में लेने की कोशिश। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड वेनेजुएला के साहिल के नज़दीक बैनुल-अक़वामी पानियों में एक और तेल बरदार जहाज को कब्जे में लेने के लिए इसका मुसलसल ताक़ुब कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी हुकाम 2 ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले चुके हैं। वेनेजुएला ने अमेरिकी इक़दाम की हिमायत करते हुए इसे चोरी और अगवा करार दिया है। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में कार बम धमाका। रूसी जनरल हलाक। रूसी जनरल स्टाफ आर्मी ऑपरेशन ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट के सरबराह थे। रूसी तहकीकाती कमेटी के मुताबिक जनरल की कार में बम यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज की जानिब से नस्ब किया गया। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान आज़ाद तिजारत का मुआहदा। न्यूजीलैंड की हुकूमत का कहना है कि मुआहदे के तहत भारत न्यूजीलैंड की दरामदात पर टैरिफ में 95% कमी करेगा। निस्फ से ज़्यादा मसनूआत पहले ही दिन से ड्यूटी फ्री होंगी। न्यूजीलैंड भारत के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत तकरीबन $3.14 बिलियन सालाना है। आलमी शोहरत याफ्ता गुलूकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी की लाहौर में शादी। कवाली नाइट में राहत फ़तेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस। शादी की तकरीबात की तस्वीर और वीडियोज़ की सोशल मीडिया पर धूम।